संजीव जी, तो क्या इसका मतलब निकाला जाए कि एक जमाने में जो नरसंहार का दौर बिहार में देखा गया था, जाति के आधार पर हत्याएं होने लग गई थी, उस दौर में लौट रहे हैं क्या? भाई वो दौर तो बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि किस प्रकार से नरसंहार हुए थे, किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग। आप क्या वादे करके आए हैं? नहीं, वो भी बोल रहे थे मेरे समय। नहीं बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे आप। नहीं आप लगातार बोल रहे थे। ज्योति जी, ऐसे बहस नहीं होती है। ज्योति भाई, ऐसे बहस नहीं होती है। आप सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए उनको। आप नहीं बोल रहे थे, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए। पर वो मैं बार बार कहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास से संगठित अपराधीकरण होता था। मैं ऑथेंटिसिटी के साथ ये कह सकता हूं, मुख्यमंत्री आवास आरजेडी के समय शासन काल में अपराधीकरण हुआ करता था। कि आप मुख्यमंत्री के आवास को आप उसका इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसकी गंभीरता को हटा रहे हैं, तो ये स्तरहीन बात नहीं होती है। किस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप? तो कहते हैं कि भाई मेरी तो गाड़ी यही मुख्यमंत्री आवास खड़ी है। ज्योति जी, मेरी बात समझिए। एक मिनट आप सभी लोग रुक जाइए। एक मिनट सभी लोग रुकिए। ज्योति भाई सुनिए, वो बाहर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े, अगर आप बोलते रहेंगे उनकी आवाज ही नहीं आ पाएगी। आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर चुप रह जाइए, उनको बोलने दीजिए, मैं पूरा मौका आपको दूंगा। जल्दी से संजीव चौरसिया जी अपनी बात खत्म करिए। क्या वो शादी याद नहीं है किस प्रकार से गाड़ियां उठा ली जाती थी, किस प्रकार से अपहरण के घटना मुख्यमंत्री आवास से होता आप शुरू हो गए। अरे बोलने तो दीजिए। शराब कैसे रोक रहे हैं? अरे हाईकोर्ट ने जंगल राज वाली टिप्पणी की थी ज्योति जी, आप भूल गए लगता है। सुन लीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। क्या बोलेंगे वो? क्या कोई बात जो भी बोल रहे हैं बोलने दीजिए ना। आप उनको बोलने ही नहीं देंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। आगे से घटना नहीं, अपनी बात खत्म करने दीजिए उनको। बात करें 13-14 करोड़। अरे यार, ऐसे नहीं होता ना ज्योति जी। आप गलत बात है, ऐसे मत करिए। बहस आप खराब, आप डिरेल कर रहे हैं डिबेट को, आप डिरेल कर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर की घटना हुई है ज्योति जी, आप डिबेट को डिरेल मत करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। आप बार बार उसी चीज को दोहराए जा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप लोग जवाब दीजिए। संजीव चौरसिया जी 20 सेकंड में खत्म करिए, आप उनको बोलने दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में आरक्षण देने का काम किया। आपने कब आरक्षण देने का काम किया है? कभी तो नहीं किया। कोई भी उदाहरण बता दीजिए आरक्षण देने का काम किया है। तो हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया, ठीक है, चलिए हो गया, आपकी बात हो गई। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सब किया। आशुतोष जी, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। ज्योति जी गलत, ज्योति जी ऐसे नहीं बहस होती है। अरे मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूं, या तो आप एंकर बन जाइए, फिर आप ही एंकरिंग कर लीजिए। मैं बैठा हूं ना सवाल पूछने के लिए, आपकी। हाँ तो बोलने दीजिए ना, सबको बोलने दीजिए। सवाल मैं पूछूंगा, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं, सुनिए ना ज्योति जी, हम आरक्षण पे नहीं आज चर्चा कर रहे हैं ना। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरीके से वहां पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया बिहार में, आज वहां पर कानून का राज सवालों के घेरे में। मुझे सवाल बाकी लोगों से पूछने दीजिए। और आशुतोष जी देखिए, सवाल यह है, जो बात यहां ज्योति कह रहे हैं, ज्योति जी कांग्रेस के नेता, ये कास्ट एंगल ढूंढने लग गए इसमें। ये कह रहे हैं कि चूंकि वो पिछड़े थे इसलिए उनकी हत्या कर दी। क्या आपको भी ऐसा लगता है, या फिर कांग्रेस राजनीति कर रही है इसमें? हाँ, करेक्ट करने दिए। मैं कहा कि वो एक समुदाय को आगे बढ़ाना चाहते थे और उसको एक लेवल पर सबके समान लाना चाहते थे। अगर उस समुदाय के लोगों पर नीतीश कुमार अंकुश अगर नहीं बचा पाते हैं, तो माना जाएगा कि उस समुदाय के लोगों के वो विरोध में है। ठीक है, मुकेश, आशुतोष जी। ठीक है, हाँ देखिए अखिलेश जी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं, लिहाजा मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। हाँ, कल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात सामने आती तो बात अलग होती। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं तो स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, आरजेडी, तमाम लोगों के प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं। क्या 2024 में हम लालू यादव की बात करके उनके सिर पे ठीकरा फोड़ के हम आज बाहर निकल सकते हैं क्या? क्या पिछले 20 सालों के अंदर हिंदुस्तान में कोई बदलाव नहीं आया है क्या? हिंदुस्तान बहुत कुछ बदला है। अब हिंदुस्तान या बिहार, हिंदुस्तान का कोई भी प्रदेश हो, वो जंगल राज की स्थिति में नहीं पहुंच सकता है। और कोई नेता चाह कर भी उसको जंगल राज नहीं पहुंचा सकता। आज कोई तमाम जो जातियों के आधार पर जो तमाम सेनाएं बनी थी, आज वो संभव नहीं है। आज नक्सली आंदोलन उस तरीके से नहीं बढ़ सकता जिस तरीके से एक जमाने बिहार में था। तो ये अतीत की बातें करके आप वर्तमान को आप नहीं मिटा सकते हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मुकेश सहनी के पिताजी की मृत्यु हुई है, gruesome तरीके से मौत हुई है। तो उसकी जिम्मेदारी तो प्रशासन की होगी। प्रशासन से सवाल पूछे जाएंगे, नीतीश जी सवाल पूछे जाएंगे। अब आप, ये तो हर जगह होता है। किसी प्रदेश के अंदर कहीं किसी हत्या होती तो जांच होती है, तो जांच हो रही है, पुलिस FIR दर्ज हो गई, इसके आधार पर आप कहीं नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, बाकी जगह तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, मैं जो बार बार इसको इशारा कर रहा हूं कि नीतीश जी के पास इतिहास में वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जब वो चाहते तो पूरे बिहार की किस्मत को बदल सकते थे। क्या उन्होंने बदला है? क्या
कितनी शर्मनाक स्थिति है कि 15 पुल गिर गए। अब आप सोचिए, अगर यह घटना किसी दूसरे राज्य में होती जहां विपक्ष की सरकार होती, तब कितना बड़ा तांडव मचता। अब पुल के पुल एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर क्या आ रही है, वो एक इंजीनियर के पैर की तरह लपक में। अब ये मुख्यमंत्री का काम है कि मुख्यमंत्री किसी इंजीनियर के पैर पकड़ने जा रहे हैं, पुल गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि या तो नीतीश जी के हाथ से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फिसल चुका है, या उन्होंने वाकई में सत्ता किसी और लोगों को सौंप दी है। क्योंकि जिस नीतीश कुमार को मैं जानता हूं, वो एक बहुत ही अच्छे प्रशासक है, बहुत अच्छी पकड़ उनकी प्रशासन के ऊपर रहती है। मैं बिल्कुल 2005 से 10 जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे आशुतोष जी, मैं भी बिहार से हूं, वो स्वर्णकाल माना जाता है एक तरीके से बिहार में। अगर आप देखें तो बहुत शानदार काम किया था नीतीश कुमार ने, इसमें कोई भी तारीफ करेगा, विपक्ष का भी होगा, विरोधी भी होगा तो कहेगा कि हां उस वक्त सुशासन का राज था, उस वक्त विकास की तरफ बिहार बढ़ता नजर आ रहा था। माफियाओं गुंडों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई उस दौर में हुई थी। 5 साल के दौरान कई लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।